बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ। क्लास 10th के एसएसटी सामाजिक विज्ञान का 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव से लेकर जो पूरे हिस्ट्री के बुक्स होगा, पूरे इतिहास के बुक्स होगा, छांट करके दिया गया है आपको वैसा ऑब्जेक्टिव जो बार बार पूछा जाता है या जिसके पूछे जाने की संभावना है। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो क्योंकि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए पहला क्वेश्चन देखा जाए। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब चलाया, है ना। गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब चलाया गया या कब चलाया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप कमेंट भी कीजिए। और साथ में मैं इससे बता देता हूं कि गांधी जी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उसके बाद 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है, जहां पर राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से होती है। जो चंपारण के किसान थे, उसने गांधी जी को न्योता दिया चंपारण आने का, जिसके बाद गांधी जी चंपारण आए और वहां पर तिनकटिया पद्धति से किसान लोग परेशान थे, जिसकी समस्या को दूर किया और सत्य के आधार पर यह आग्रह किया था। इसी वजह से इसको चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, जो कब हुआ 1917 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है खिलाफत आंदोलन कब हुआ। तो खिलाफत आंदोलन क्या था? तुर्की में खलीफा पद को समाप्त किए जाने के विरुद्ध में भारतीय मुसलमानों द्वारा अली बंधुओं के नेतृत्व में जो आंदोलन चलाया गया उसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं, जिसको गांधी जी समेत अन्य भारतीयों ने भी सपोर्ट किया था। तो खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया? तो खिलाफत आंदोलन आपको 1919 में स्टार्ट किया गया था अली बंधुओं द्वारा। यही आंदोलन आगे चल के गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब आरंभ किया? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। कब हो जाएगा? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब खिलाफत आंदोलन को परिवर्तित करके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, जिसमें था कि अंग्रेजों का किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करना, सहयोग नहीं करना, स्वदेशी वस्तुओं का पालन करना, विदेशी उपाधि, उसके बाद पदवी सबको त्याग देना। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। चौरी चौरा क्या है? एक पुलिस स्टेशन है, थाना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। वहीं पर असहयोग आंदोलन की अनियंत्रित भीड़ जब जा रही थी तो भारतीय एक चोर को अंग्रेजी अधिकारी जो थे, पुलिसकर्मी जो थे, पीट रहे थे, जिसे देख करके रहा नहीं गया भारतीयों को और थाने को चारों तरफ से घेर करके उसमें क्या लगा दिया? आग लगा दिया, जिसमें एक दरोगा सहित 21 पुलिसकर्मी, टोटल 22 पुलिसकर्मी की जलकर हत्या हो गई। इस हिंसा के बाद गांधी जी ने अहिंसा में चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? बंद कर दिया, स्थगित कर दिया। तो ये 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ये भी इससे पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखी थी। नहीं मानने पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की और नमक बनाकर, नमक कानून को तोड़कर इस आंदोलन का शुरुआत किया। तो 1930 से 1934 ईस्वी तक यह आंदोलन चला था, याद रखिएगा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव से है, क्लास 10th के बुक से है, इसलिए आप लोग एक बार जरूर देख लें पूरा वीडियो। दांडी यात्रा कब आरंभ हुआ? तो दांडी यात्रा कब आरंभ हुआ? मैंने अभी चर्चा किया कि दांडी यात्रा जो है साबरमती आश्रम से दांडी के लिए शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा ये यात्रा जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को स्टार्ट हुआ और 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी तक पहुंचे। 6 अप्रैल को नमक बनाकर, नमक कानून तोड़ने के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। आप वीडियो के स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं, यूट्यूब में ये फैसिलिटीज़ है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप उसको घटा लें, कम लग रही है तो बढ़ा लें। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना मतलब रेड फोर्स का। तो इस किसने किया था? आपको पता ही होगा। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल सही है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती नामक सेना का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। आपको कमेंट करके बताना है कि गैरीबाल्डी किसके एकीकरण से, किस देश के एकीकरण से संबंधित हैं या जुड़े हुए थे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन
किसने किया, पालन किसने किया, तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। और ये बिस्मार्क किससे जुड़ा हुआ था, आपको पता ही होगा कि जर्मनी के एकीकरण का नायक बिस्मार्क था। यंग यूरोप या यंग इटली, ये दोनों चीज आपको जब भी पूछे तो आप याद रखिएगा, ये एक ही आदमी यंग यूरोप यंग इटली नामक संगठन का गठन किसने किया था, तो मेजिनी ने, जोसेफ मेजिनी। इसका संबंध किससे था, इसका भी संबंध जो था वो आपको इटली के एकीकरण से था। ठीक है, लेकिन यंग इंडिया पूछे तो उसका गांधी जी आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, देखिए आपको जब भी जालियांवाला बाग हत्याकांड पूछा जाता है तो डेट के साथ पूछा जाता है, तिथि के साथ पूछा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सही कीजिए कमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा आपको 13 अप्रैल 1919, मतलब ऑप्शन बी जो है यहाँ बिल्कुल सही है। कहाँ हुआ था, तो जालियांवाला बाग कहाँ है, तो अमृतसर में, जिसमें आपने पढ़ा होगा जनरल ओ डायर ने क्या किया था, गोली चलाई थी, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। ये डॉक्टर किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तारी के विरोध में यहाँ पर सभा रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की, पहले कब हुई गदर पार्टी की स्थापना, 1913 ईस्वी में हुई। आपको पता होगा 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई। किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने। ऑप्शन ए जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था। आ गया, यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, तो यंग इंडिया का प्रकाशन गांधी जी द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अल हिलाल अखबार का प्रकाशन किसने किया था या किसने आरंभ किया था, तो अल हिलाल का याद रखिएगा कि प्रकाशन जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए, इन्होंने ही किया था। इसी की बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इन्हीं की किताब क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम। गांधी जी का आपको पता ही है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था, आपको पता ही होगा, जॉन गास्टिन ने किया था। कब किया था, तो 786, मतलब 1786 1786 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करें, ताकि मैं सभी पेपर का VVI ऑब्जेक्टिव्स आप तक पहुंचा सकूं और उसका लाभ आप बोर्ड एग्जाम में उठा सके। तो चलिए छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था, आपको देखिए गुरु नानक नहीं है, गुरु गोविंद सिंह है। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको पटना में, पटना, ठीक है, साहिबा में या पटना में। आंसर ए जो है बिल्कुल सही है। तो आप कमेंट क्या कीजिए कि इसका जन्म कब हुआ था गुरु गोविंद सिंह का। आपको पता ही होगा तलवंडी जो है ये प्रथम गुरु जो थे सिख धर्म के, गुरु नानक, उसका जन्म स्थान है, जो अब पाकिस्तान में, जिसको ननक सभा कहा जाता है। तो जन्म कमेंट कीजिएगा आप, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, किसके लीडरशिप में हुआ, तो जर्मनी के एकीकरण का नायक, हीरो, नेतृत्वकर्ता कौन था, बिस्मार्क। ठीक है, ऑप्शन ए या बिल्कुल सही है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बोल्शेविक क्रांति हुई कहाँ थी, रूस में। कब हुई थी, 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। बोल्शेविक दल का नाम था, जिसका अर्थ है बहुमत वाला दल। अगला, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है, तो अंकोरवाट का मंदिर आपका आंसर सही हो जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा कृष्ण मंदिर है, तो ये हो जाएगा आपका कंबोडिया। अंकोरवाट का मंदिर किसने बनवाया, अंकोरवाट का मंदिर को बनाने वाला राजा कौन था, तो वह राजा सूर्यवर्मा द्वितीय था। ठीक है, सूर्यवर्मा द्वितीय याद रखिएगा, सूर्यवर्मा प्रथम नहीं द्वितीय। अगला, हुआ हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था, हुआ हुआ आंदोलन कब हुआ, आप कमेंट करके बताइए। ये एक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। कब हुआ, कमेंट करके आप लोग बताइए। धार्मिक क्रांतिकारी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाए, तो हिंद चीन में जो फ्रांसीसी लोग बस गए उसको क्या कहा गया, आपने पढ़ागा हिंद चीन में राष्ट्रवाद चैप्टर में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलोन, ऑप्शन सी। काला कानून किसे कहा जाता है, तो काला कानून
1919 ईस्वी में सर जॉन रॉलेट की अध्यक्षता में जो पारित हुआ रॉलेट एक्ट, जिसमें भारतीयों को बिना किसी गवाह या सबूत किए, बिना किसी जुर्म के शंका के आधार पर कब्जा कर लिया जाता था, इसलिए इसको बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून भी कहा गया। गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर भारतीयों को सजा दी जाती थी, ये भारतीयों के लिए था, इस वजह से इसे भारतीयों ने काला कानून कहा। ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन कब भारत आया? तो साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 ईस्वी में, लेकिन यहाँ पूछ रहा है भारत कब आया, तो ये भारत पहुंचा 1928 में, जिसमें भारतीयों ने इसका विरोध किया, साइमन गो बैक का नारा लगाया। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट जो है महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 ईस्वी को दिल्ली में हुआ, इसी वजह से इसे दिल्ली समझौता भी जाना जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। जिसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हो गए थे। पूना पैक्ट कब हुआ था? पहले पता होना चाहिए कि पूना पैक्ट है क्या। तो पूना के यरवड़ा जेल में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर को लेकर दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई, किसको लेकर के? जनजातियों को लेकर के। तो कब हुआ? 1932 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल आपका सही है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में हुआ, जिसमें गांधी जी ने पहली बार भाग लिया और यहीं पर राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से हुई, जिसने चंपारण आने का गांधी जी को अनुरोध किया। चंपारण आके गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया, जो गांधी जी का भारत में पहला जन आंदोलन था। स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में किसने की थी? स्वराज दल की स्थापना यहाँ पर नानाबदीज हो जाएगा, क्योंकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के की थी। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, इसके प्रथम सचिव थे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मतलब CR दास और नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था। ये मोतीलाल नेहरू हैं, नेहरू जी के पिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट, ये भी मोतीलाल नेहरू के द्वारा पारित किया गया था। तो पूछ रहा है कि कब पारित किया गया, तो कब पारित हुआ? ये 1928 ईस्वी में। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। अगला, कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो कैबिनेट मिशन जो है इसके अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। 3 सदस्यीय ये मिशन था। इसके ये भारत कब आया? तो 1946। इसी ने भारत में, इसी के बल पर कैबिनेट मिशन के वजह से ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। आंसर सी इज द राइट आंसर है। 31 नंबर में क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किसने की? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने नामक एक अंग्रेजी रिटायर ऑफिसर ने की थी। कहाँ की थी? बम्बई में की थी। कहाँ पे? तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। इसमें शुरुआत में कितने अनुयायी थे, मतलब कितने इसके फॉलोवर थे? तो 72 लोग इस मीटिंग में शामिल हुए थे, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। A.O. ह्यूम ने इस कांग्रेस पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, लेकिन अध्यक्षता WC बनर्जी, वेमस चंद्र बनर्जी ने की थी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप स्पीड करके भी देख सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? सेफ्टी लैम्प को देहाती भाषा में डिबिया कहा जाता है, याद रखिएगा। डिबिया से डेवी, हम्फ्री डेवी ने इसका गठन किया, मतलब इसका आविष्कार किया था। ठीक है, सेफ्टी लैम्प आविष्कार किसने किया? हम्फ्री डेवी। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन सब है। वाष्प इंजन, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वाष्प इंजन का वाट किसने लगाया? जेम्स वाट ने। आपकी किताब के अनुसार जेम्स वाट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? तो जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लैंड में महिलाओं को कब मताधिकार दिया गया? मत देने का अधिकार महिलाओं को इंग्लैंड में कब दिया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। सबसे पहले न्यूजीलैंड में दिया गया, ये याद रखना है आपको। रूस में लेनिन ने नई आर्थिक नीति यानी नेप, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लागू किया? तो लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति 1921 में लागू किया। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां नंबर प्रश्न देखते हैं, आप भी जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको कितना आ रहा, कितना सही। किस पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली? एकदम VBI, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए इसको, VBI। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने रातों रात अपनी पत्रिका ने अपनी भाषा बदल ली? किस पत्रिका ने? तो सही आंसर हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली? किस आंदोलन में मिली? तो बारदली आंदोलन में बारदली की महिलाओं ने इसको दिया सरदार की उपाधि। याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से नवाजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? यह भी आपका VVI क्वेश्चन है। तो गैरीबाल्डी जो था, मैंने कहा था कि किसके एकीकरण से, कमेंट करके बताइए, जरूर बताइए। तो किसके एकीकरण से था? ये आपका वो कमेंट करना है। और ये क्या था? पेशे से नाविक था, नाव चलाने वाला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, जिसको मल्ला या सैनिक कहते हैं हम लोग। मेजिनी किस दल का सदस्य था? तो मेजिनी जो था ये आपको एक गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। समाजवादियों का बाइबल, VVI क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, VVI। ठीक है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? बाइबल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। दास कैपिटल की रचना किसने की? कार्ल मार्क्स ने की। कब की? ये आप कमेंट कीजिए। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने कब की? कमेंट करके बताइए। समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? ये कमेंट करके आप बताइए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं आपको कितना आ रहा है। ठीक है, 1818 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? ये कमेंट करके बताना। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस जापान युद्ध 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसमें छोटा सा देश जापान ये क्या था? ये रूस को पराजित कर दिया था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। विश्व आर्थिक मंदी कब आरंभ हुआ? आरंभ होने की तिथि पूछ रहा है यहाँ पे। तो विश्व आर्थिक मंदी जो सबसे भयंकर आर्थिक मंदी थी, इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। बाद में इस मंदी से अमेरिका बाहर हो जाता, लेकिन पूरा विश्व इस मंदी के चपेट में पड़ जाता है। तो ये कब आरंभ हुआ था? ये 1929-30 में। ऑप्शन सी जो है सही है बिल्कुल। अगला देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही आपका विश्व बैंक और IMF इंटरनेशनल मनी फंड, ये दो संस्था का गठन हुआ, जो 1947 से स्टार्ट हुआ, पूर्ण रूप से आरंभ हुआ, जिसे जुड़वा बहन कहा जाता है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का जुड़वा संतान कहा जाता है। तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1944 में हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। 46 नंबर में भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत आपके बुक के अनुसार 1990 के दशक में हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये आपका बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। इस तरह का आपको और वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसी ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत मतलब सीमा के पार का गांधी, सीमांत गांधी, सीमा के अंत का गांधी। तो किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। यही पहले व्यक्ति हैं जिसको भारत रत्न दिया गया, जो भारत के बाहर के हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। 49 में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसकी चर्चा मैंने पहले भी की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ हुयूम ने की थी। किसने की थी? एओ हुयूम ने की थी। कहाँ की थी? तो बम्बई में। ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा, वेमस चंद्र बनर्जी। 50वां क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप इसका कमेंट करके आंसर बताएं। सेडान का युद्ध कब हुआ? सेडान और सेडेवा दो युद्ध हुआ है। तो सेडान का युद्ध कब हुआ है? ठीक है, ये युद्ध जो हुआ था परसा और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें परसा की विजय हुई थी। ठीक है, परसा की जीत हुई थी। तो ये कब हुआ था? परसा का नेतृत्व किसने किया था? बिस्मार्क ने। और फ्रांस का नेतृत्व आपको नेपोलियन तृतीय ने। तो इसका आपको कमेंट करके बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सही? 1861, 1870, 1871, 1866। ठीक है, तो ये रहा आपके 50 VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना न भूलें। इसी तरह का और भी वीडियो आपको मिल सकता है, बस आपके कमेंट का दरकार है। इसी तरह से बेहतरीन PDF बना करके मैं उस PDF को भी आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। इसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारा सपोर्ट कीजिए और अपना रिजल्ट अच्छा बनाइए। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।